कुछ भी बोलती रहती है हमेशा, एंड कैरी का रिएक्शन वाज कि तुम्हें अपने बात करने का तरीका बदलना होगा। मुझे तुम्हारा टोन बिल्कुल भी सही नहीं लगा। आई एम श्योर तुम युग को लेकर बड़ा इनसिक्योर महसूस कर रही होगी। तुम्हारी इतनी कोशिशों के बावजूद भी तुम ये नहीं कह पा रही हो कि युग हमेशा तुम्हारा ही रहेगा और तुम दोनों कभी अलग नहीं होगे। बस आज तक आपकी बकवास बातें इसलिए सुनती आ रही हूँ मैं क्योंकि मुझे लगा शायद आपकी आदत है बिना सोचे समझे बोलने की, लेकिन अब तो जहर उगली ही जा रही है। अगली बार मेरे और मिस्टर सिन्हा के रिश्ते के बारे में बोलने से पहले सोचना शुरू कर दीजिए। आप उन्हें मुझसे नहीं छीन सकते। डार्लिंग, मैं छीनना भी नहीं चाहती, बस मुझे हारना पसंद नहीं। जीतना मेरी आदत है। बस यहाँ मायरी के लिए नहीं है, या उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। और युग शायद मेरी जिद। कहते हैं ना, हम जो कुछ भी सोचते हैं वैसा ही होने लगता है। तुम जो युग को लेकर सोच रही हो कि शायद वो फिर से मेरे पास ना आ जाए, you never know, सच भी हो सकता है। फिर से डर गई। क्यूट। तुम्हारा डरना ना मेरी खुशी के लिए, I mean, मेरी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। Continue. हाँ, निकलने से कॉलिंग मतलब इग्नोर ही कर रही थी लता की सारी बातें, वो कुछ भी बोलती रहती है हमेशा, एंड कैरी का रिएक्शन वाज कि ओके फाइन, शी इज़ मेहमान एंड वो चली जाएगी, जाने दो, ध्यान ही नहीं देना उसकी बातों पर अब कैरी को समझ में आ गया है कि लता बस यहाँ मायरी के लिए नहीं है, या उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। और कहीं ना कहीं वो बस बोलते रहती है कि उसे मिस्टर सिन्हा में कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर उसे बहुत इंटरेस्ट है। सो अब कैरी को समझ आ रहा है कि इट्स अ थ्रेट ऑन हर हस्बैंड। तो फिर अब it is like a Tushan, hello, now I know your intention and stay away from my husband.